जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आओ प्रेम से कीर्तन करो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। इन शारदीय नवरात्र को बोधनाख्य नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र की साधना 9 दिन तक करनी चाहिए। यदि इसमें तिथि का क्षय या वृद्धि हो उसका अंतर नहीं पड़ता है। नव भी रात्र भी संपद्यते यह स नवरात्र। जो नवरात्रियों में संपादित हो उसको नवरात्र कहते हैं। एक और व्याख्या देते हैं, नवशक्ति समायुक्ताम। ये 9 शक्तियों से समायुक्त है। नवरात्रम तदुच्यते। 9 की संख्या बहुत है, रामनवमी है इत्यादि सब। तो इसमें 9 शक्तियों का पूजन होता है। एक ही शक्ति का 9 रूप में पूजन होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम,
पंचमम स्कंदमाता च षष्ठम कात्यायनीति च अष्टमम सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में पराम्बा का उपासन किया जाता है। दूसरी तिथि को ब्रह्मचारिणी के रूप में किया जाता है। तृतीया को चंद्रघंटा के रूप में उपासना की जाती है। कूष्मांडा ये दुर्गा जी का ही रूप माना जाता है। दुर्गा कुंड वाराणसी में जो माता जी उनको कूष्मांडा, तो कूष्मांडेति चतुर्थकम उस रूप में है। पंचमम स्कंद माता च, अब शैलपुत्री भी वही है, स्कंद माता भी वही है, उस रूप में स्कंद माता के रूप में पूजन होता है। षष्ठम कात्यायनी थी च, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी इत्यादि करके दुर्गा शब्द श्रीमद् भागवत में जिनका गोपी जनों ने पूजन किया था श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो वो कात्यायनी देवी महामाये है। ये तो षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि थी, सप्तम तिथि, सप्तमी तिथि को कालरात्रि कही। और महागौरी की अष्टमम, महागौरी के रूप में अष्टमी को पूजन करते हैं। नवमम सिद्धिदात्री च, नवमी को सिद्धिदात्री के रूप में पराम्बा भगवती की उपासना की जाती है। जो लोग केवल कलश स्थापन करके ही, देखो एक बात है, आवश्यक नहीं है कि कलश स्थापन या मूर्ति स्थापन सब लोग करें। देखा देखी साधे जोग, छीझे काया बाढ़े रोग। हर चीज को सोच और समझ के करना चाहिए। हर साधना के लिए आवश्यक है, हर मंत्र के लिए आवश्यक है। श्रीमद् महाभारत के संकेत के अनुसार जब कुंती माता के सेवा से प्रसन्न होके दुर्वासा ऋषि जी ने उन्हें जो मंत्र विशेष दिया था, तो जब इस तरह की परिस्थिति आई थी, तो वहां एक चीज बड़ी स्पष्ट देखने को आई कि केवल मंत्र जप करने वाले का ही प्रत्यवाय नहीं है, जिसने मंत्र दिया है उसके ऊपर भी प्रत्यवाय आता है। अयोग्य को क्यों मंत्र प्रदान किया गया, क्यों संप्रदान किया गया? पुराणों में आया है। अपने पूज्य मनुपीठाधीश्वर महाराज ने एक संकेत किया था कि पत्नी के प्रत्यवाय पति के ऊपर आते हैं, मंत्री के प्रत्यवाय राजा के ऊपर आते हैं, सेवक के प्रत्यवाय स्वामी के ऊपर आते हैं, और शिष्य के प्रत्यवाय गुरु को भोगने पड़ते हैं। इसलिए मंत्र दान और मंत्र ग्रहण ये दोनों बहुत सावधानी से करना चाहिए। बहुत गुरुगंभीर विषय है।
तो हमने निवेदन कर रहे थे कि ये पाठ इत्यादि करने के लिए आवश्यक नहीं है कि कलश स्थापन सब लोग करे ही, बिना कलश स्थापन के भी हो सकता है। एक दीपक जला लिया और दीपक जला करके और भगवती पराम्बा का, अपने गुरु गणपति का, गुरु का, पंचदेवों का स्मरण करके, स्थान देवता इत्यादि का, और फिर अगर जिस देवता का अनुष्ठान करें उनका ध्यान करके और अपना पाठ या जप इत्यादि शुरू कर लिया। अगर घृत दीपक की व्यवस्था, तैल दीपक की भी व्यवस्था नहीं है तो एक धूप बत्ती लगा ली, वो भी बहुत है। और कभी कभी वो भी न हो तो सूर्य नारायण की ओर ऐसे करके ध्यान कर लिया तो सर्वतीर्थ में और सर्वदेव में है। जो भी करो पहले सोच समझ के करो। कलश स्थापन भी ऐसे कोई घट कुंभ धर दिया और ऐसा नहीं है, उन सब की एक मर्यादा है। जहां केवल 9 दिन तक केवल घट स्थापन ही होना है तो वहां तो घट के ऊपर ही कोई चित्र या कोई स्वर्ण इत्यादि की मूर्ति बना के रख लेते, उनकी पूजन करते हैं। कलश के अंदर कुछ रत्न, कुछ औषधि, कुछ धातुएं, ये सब उसमें पधराई जाती हैं, कुछ वनस्पतियां पधराई जाती हैं, कुछ मृतिका इत्यादि पधराई जाती है, और पंच पल्लव उसमें लगाए जाते हैं। पाकर है, गूलर है, आम है, पीपल है, बट है, ये सब लगाए जाते हैं। ये भी कुछ कुछ अपने संप्रदाय के हिसाब से ये पंच पल्लव भी थोड़े भिन्न हो जाते हैं। गुरुजनों से पूछ करके वो पंच पल्लव का निर्णय करें, हमने एक सामान्य बात कह दी है। और फिर उसके ऊपर अब कलश जिसके पास जो साधन हो भाई, नहीं तो मृतिका पात्र को तो सुवर्ण पात्र मानते ही हैं। तो अगर मूर्ति है तो ठीक है, वरना फिर स्वस्तिक बना के एक तरफ दुर्गा जी का त्रिशूल और बना करके और उसमें ही स्थापना करके और उनके सामने नीचे मृतिका में और यव इत्यादि डाल करके और उनको स्थापित कर दिया जाता है। इन सब की विधि है कि प्रतिपदा के दिन क्या अर्पित किया जाए माता के श्रृंगार में, किसी दिन वे केश विन्यास कर दिया जाता है, कभी हाथ के श्रृंगार के लिए जाता है। तो ये अलग अलग पदार्थ दिए जाते हैं और कुछ न हो एक पुष्प अर्पित कर दो, बस अलम सब संभार हो गए। भोग नैवेद्य इत्यादि जो भगवान आपको सामर्थ्य दें वो करो, श्रद्धा भक्ति पूरी हो। और जो लोग मूर्ति स्थापना करते हैं वो षष्ठी तक कलश में पूजा करते हैं और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को फिर वो जब संधि पूजा होती है तो उस समय फिर पराम्बा भगवती के विग्रह के रूप में पूजन होता है। ये सामान्य से एक चर्चा कर ली गई है कि जो भी करो जान के करो, अनजान में या देखा देखी मत करो। ये हमारे यहां जब लड़की का विवाह होता था तो बिल्ली बांधी जाती थी जहां मिठाई रखी जाती थी। अब बिल्ली बांधने का उस समय क्या कारण था वो समझ सकते हैं, लेकिन अब हमारे यहां तो फ्लैट में कहां चूहा इत्यादि है और पार्टी होनी है होटल में तो एक बिल्ली बांध के उसके सामने 5-7 मिठाई धर दी गई। तो ये बिल्ली बांधने का प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन था इसलिए बिल्ली बांधी जाती। तो उन सबको समझो और समझ करके फिर निष्ठापूर्वक साधना करो। देवी भागवत का पाठ होता है, कथा होती है नवरात्रों में, दुर्गा सप्तशती का जैसे हमने बताया, गोपाल शास्त्र राम का है, रामचरितमानस का है, रामायण का है, कुछ नहीं हो तो अपना दुर्गा चालीसा है। कुछ भी भगवान को अर्पित करने की बुद्धि से कुछ भी करो, भावपूर्वक करो। आहार विहार नियमित रहे, उसकी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि जितना संयम सुविधा पूर्वक हो सके वो उतना करो।
अब जिनको डायबिटीज इत्यादि के रोग हो या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था हो, उनके लिए कोई भी कठोर नियम धारण करना उचित नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। हमने एक भाई देखे थे, वो 9 दिन तक लेट जाते थे, अपने ऊपर मिट्टी रख करके और उसके ऊपर कलश स्थापन करके 9 दिन तक वैसे ही पड़े रहते रहे। हे परमात्मा, हे परमात्मा, हम उनकी साधना को हम धन्य मानते हैं। माने सोना जागना क्या करवट भी नहीं बदल सकते हैं, पता नहीं 1-2 कैसे करते होंगे। इसके माने बहुत दिनों पहले अपना शरीर स्वस्थ रखते होंगे। अब सब लोग इसकी नकल न करो भाई, सबके बस की बात नहीं है। और जो कर सकते हैं हम मना भी नहीं कर रहे। हमारी एक भगवती है यहाँ पर, वो केवल लौंग खा करके वो रात करती रही। तो ये हम पहले भी कह चुके हैं, जितने में आपका शरीर सध जाए, बहुत नींद ना आवे, बहुत आलस्य ना आवे और पाठ में से बार बार उठना ना पड़े, इसलिए करना। लेकिन अब जिनको कुछ एक अमुक प्रकार का रोग होता है तो वो फिर इस तरह से पाठ का क्रम बना ले कि जब जाना पड़े तो फिर आकर के पुनः आचमन करके जो न्यास इत्यादि की विधि है उसको पुनः करके फिर पाठ शुरू कर दें। इन वेगों को रोकना शरीर के लिए भी उचित नहीं है और भजन पाठ के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान वहां लग जाता है जो ध्यान करने का विषय है, वो ध्यान नहीं रह पाता है। तो इसलिए अगर नीचे बैठ करके आसन लगा करके, अब कभी कभी हम लोग जब उस तरह बैठा करते थे, अब थोड़ा उतनी सामर्थ्य नहीं रही तो थोड़ा सम्मिलित कर लिए, तो आसन बैठे, पद्मासन, सुखासन, कैसे भी आसन करे। अब जिनके यहां दर्द है, यहां दर्द है, उनसे मैं कैसे कहूंगी तुम मेरुदंड सीधा करके पद्मासन और सिद्धासन में बैठो, नहीं। आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, बस आसन की परिभाषा ऋषि के अनुसार स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठा जा सके अधिक से अधिक देर तक, उसको आसन कहते हैं। तो कैसा आसन हो ये आप देख लो। जिसमें अगर कुर्सी पे बैठ के करते हो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, क्या फर्क पड़ता है। पाठ करो, बेल्ट लगा के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, शुद्ध उससे बना लो बेल्ट। तो सुविधा पूर्वक बैठो, कोई दोष नहीं है। जिसने ये रोग दिया है उसको मालूम नहीं कि मैंने तो रोग दिया है, इसलिए इस तरह बैठ रहे, वरना इसका मन तो है सीधे ही। हमारे एक स्वामी जी थे, उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, वो शीर्षासन करके पूरा पाठ सप्तशती का करते थे, बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हैं। तो उनकी सामर्थ्य, अब कोई दूसरा वही करने लग जाए, कहीं कुछ ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार सावधान कर रहा हूं। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। शरीर अगर स्वस्थ है तो समस्त साधनाएं संपन्न हो सकती हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर चित्त भी स्वस्थ नहीं होगा। चित्त स्वस्थ रहे, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। जब स्वस्थ चित्त होगा तो स्वस्थ चित्त होके भगवती का, भगवान का, परमात्मा का चिंतन होगा, नवरात्र सफल होगा। ये बड़ा वैज्ञानिक है माय डियर। ये शरद ऋतु को वैद्यों की सास कहा जाता है। खूब रोग होते हैं, वैद्यों खूब कमाई होती है। तो ये नवरात्र में जब ऋतु परिवर्तन होता तब आहार विहार के संयम की दृष्टि से नवरात्र रखे गए हैं। कलश में जो अभी औषधियां कुछ मैंने नाम संकेत किए हैं, उनका जल औषध हो जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। अगर उसी जल को 3 महीने तक तांबे के कलश में भर करके रख दो, महौषधि हो जाएगा।
लेकिन पुनः ये वही लोग करें जिनको इन्फेक्शन की भावना न हो, जिनको न हो उनको कृपा करके न करें दो, लेकिन जिनको तो भावे ही विद्यते देवा, भाव पुरुष को जो करेंगे उनका कल्याण होगा। मैं किसी को आदेश नहीं दे रहा हूं कि तुम ऐसा करके करना, ऐसा किया जाता है, मैं केवल सूचना दे रहा हूं। हमारा तो केवल आग्रह है कि जितना अधिक समय बिना लौकिक और वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन किए हुए साधना में दे सकते हो, उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।